हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडस कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के इस सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं सर्चिंग टेक्निक। जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था वो मैंने आपको लीनियर सर्च पे कराया था आपका। उसमें मैंने आपको नंबर बेस में लीनियर सर्च कराया था, मैंने आपको स्ट्रिंग में लीनियर सर्च कराया था, और यहाँ तक कि मैंने आपको 2 एरे में भी आपको लीनियर सर्च चला कर दिखाया था। सेम उसी प्रकार से आज हम इस वीडियो में पढ़ने आ रहे हैं कि बाइनरी सर्च क्या होता है। तो देखिए, बाइनरी सर्च पहले व्हाट इज बाइनरी सर्च और बाइनरी सर्चिंग में क्या टेक्निक है, पहले तो हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे आपका। सेम उसी प्रकार से इस वीडियो में भी मैं आपको बाइनरी सर्च नंबर बेस में भी करा के दिखाऊंगा, यहाँ तक कि मैं आपको स्ट्रिंग बेस में भी करके दिखा दूंगा, और यहाँ तक कि 2 एरे में नेम एज या कोई भी 2 एरे में आपको किस प्रकार से सर्चिंग करनी है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च। देखिए, पहले ये तो आप जान लीजिए, देखिए सर्चिंग टेक्निक है तो करेगा तो सर्च ही आपका। बट लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंसेस हैं। देखिए, लीनियर सर्च को ही सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, और लीनियर सर्च में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स को, सारे इंडेक्सेस को सर्च किया जाता है आपका, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आपका स्लो चलता है। मीन्स उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है आपकी। तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है आपका तो उसमें कभी भी लीनियर सर्च यूज़ नहीं किया जाता आपका। तो अगर ज़्यादा बड़ा डेटा है तो उसमें हमेशा बाइनरी सर्च का ही यूज़ किया जाता है आपका। लेकिन बाइनरी सर्च के लिए देखिए, अभी आप पढ़ेंगे भी, उसमें आपको लिखा भी मैंने आपका। देखिए, बाइनरी सर्च के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डेटा आपका सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। सॉर्टिंग आपकी चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, लेकिन अगर डेटा सॉर्ट नहीं है तो बाइनरी सर्च कभी भी काम नहीं करेगा आपका। तो अनसॉर्टेड डेटा पे सिर्फ लीनियर सर्च ही काम करता है। बाइनरी सर्च को करने के लिए डेटा सॉर्ट होना चाहिए। अगर डेटा सॉर्ट नहीं है तो किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक से, चाहे बबल सॉर्ट चलाइए, चाहे सिलेक्शन सॉर्ट चलाइए, चाहे क्विक सॉर्ट चलाइए, कोई भी सॉर्ट चलाइए, लेकिन आपको डेटा को सॉर्ट करना कंपलसरी है। आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है। बाइनरी सर्च इज द सर्चिंग टेक्निक दैट वर्क्स प्रॉपर्ली इन सॉर्टेड एरे। ठीक है, सिर्फ सॉर्टेड एरे पे ही काम करेगा। हैंस टू सर्च एन एलिमेंट इनटू एन एरे यूजिंग द बाइनरी सर्च टेक्निक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव द सॉर्टेड एरे। मतलब अगर डेटा सॉर्ट नहीं है तो पहले आपको सॉर्ट करना पड़ेगा आपका। इट इज द सर्चिंग टेक्निक दैट इज बेटर देन द लीनियर सर्च। देखिए, लीनियर सर्च मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि वो बहुत टाइम टेकिंग है आपका, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स को सर्च करना होता है आपका। अगर कोई एलिमेंट बहुत एंड में जाकर जा रहा है तो आपका काफ़ी लंबा लूप चलता है आपका, इसलिए वो आपका बहुत स्लो हो जाता है आपका। बट ये जो प्रोसेस आपका ये काफ़ी बेटर है आपका लीनियर सर्च से आपका। देखिए नीचे देखिए, एक मेरे छोटा एग्जांपल ले रखा आपका, जिसमें नंबर आपके हैं 1 4 5 8 9। जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 हो आपका, नंबर कैसे भी हो एक ऑर्डर में होना जरूरी है। तो देखिए, मैंने अभी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिया है, और मैं सर्च किसको करूँगा, 8 को। ये अभी कुछ देर बाद हम करेंगे आपका। देखिए, और आगे देखिए जानते हैं, जो मैंने अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिस्कस किए थे वह मैंने आप देखिए मेंशन भी कर दिया आपका कि एरे मस्ट भी सॉर्टेड होना चाहिए आपका, और किसी भी एलिमेंट को सर्च करने का जो टाइम इसमें आपका वो कांस्टेंट आपका, मतलब वो नंबर चाहे आपको स्टार्टिंग मिले, चाहे नंबर आपको बीच में मिले, चाहे वो नंबर एंड मिले। लीनियर सर्च की तरह ऐसा नहीं कि अगर नंबर आपका एंड मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, ये ऐसा नहीं है। चाहे किसी भी एलिमेंट को आप सर्च करें आप, इसमें कांस्टेंट टाइम भी आपको यूज होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी इसमें मेंशन की है कि डेटा का सॉर्ट होना बहुत ज़रूरी है आपका। अब देखिए, थोड़ा सी कॉम्प्लेक्सिटी जान लेते हैं। देखिए, इसका जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपका, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है आपका O1। मतलब अगर आपका जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपका किस प्रकार से लोअर बाउंड आपका, अपर बाउंड और मिड आपका करके हम इसको सर्च करते हैं आपका। अगर मिड एलिमेंट को जिसको आप सर्च कर रहे हैं वही आपका मिडल एलिमेंट में अगर आपको डायरेक्ट पहली बार मिल जाता है तो जो इसका आपका बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका O1 आपका। बस जो इसके वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम आपका। इसमें क्या होगा, आपका जो भी आपका लॉग एन है आपका, एन यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ द एरे है आपका, तो जो भी इसका लॉग एन है वही इसका वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होता है आपका। लेकिन अगेन मैं इस वक्त फिलहाल कॉम्प्लेक्सिटी के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ आपका, क्योंकि मैं अभी इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको सर्चिंग टेक्निक बताने आया हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अलग से डिस्कस कर दूंगा कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है आपकी। देखिए, इसके थोड़ा सा लेकर वर्किंग समझिएगा। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा कि काम कैसे करता है आपका। देखिए, मुझे सर्च किसको करना है, मुझे सर्च करना फॉर एग्जाम्पल 8 को आपका। देखिए, आप लिखा भी सर्च एलिमेंट 8 आपका, ठीक है। सर्च वैल्यू किसको, 8 को करना है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर LB किसको इंडिकेट कर रहा है, लोअर बाउंड को। UB किसको कर रहा है, अपर बाउंड। देखिए, लोअर बाउंड का मतलब जो पहला इंडेक्स होता है उसको आपका लोअर बाउंड कहते हैं, 0। अपर बाउंड कितना हो गया आपका 4। ये समझ में आ गया होगा। देखिए, आप लिखा भी, देखिए लोअर बाउंड 0 है और अपर बाउंड क्या 4 है। देखिए 0 और अपर बाउंड 4 आपका। तो मिड कैसे निकालते हैं, देखिए आपका मिड निकालने का फॉर्मूला क्या है, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। तो देखिए, लोअर बाउंड कितना 0, अपर बाउंड कितना 4, तो 0 प्लस 4 4, तो 4/2 2, तो मिड कितना हो गया 2 हो गया आपका। तो सबसे पहला जो वैल्यू सर्च करेगा वो किससे सर्च करेगा, मिड से सर्च करेगा। तो मिड में कौन सी वैल्यू है, 5 है, और उसको सर्च किसको करना है, 8 को करना आपका। तो ये वैल्यू मैच नहीं हुई है आपकी। देखिए लिखा भी है, देखिए सर्च वैल्यू 8 इज ग्रेटर देन द करंट मिड एलिमेंट। मतलब जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ 8 और मिड एलिमेंट 5 उससे बड़ा है आपका। इसका मतलब मेरा नंबर जो होगा, क्योंकि डेटा देखिए शॉर्ट ऑर्डर में है, तो जो मेरा नंबर होगा राइट हैंड साइड पे ही मिलेगा मुझे। राइट हैंड साइड कहाँ मिलेगा वो एक अलग बात है, बट मिलेगा राइट हैंड साइड पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे
5 से छोटे नंबर होंगे। अब मैं सर्च किसको कर रहा हूँ, 8 को कर रहा हूँ आपका। तो क्या लिखा है, सर्च स्पेस मूव टू द राइट। अब ये राइट हैंड साइड मूव करेगा। कैसे करेगा देखिए आपका, इसमें आगे चलकर मैं आपको बता भी दूंगा, प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा। अब जो लोअर बाउंड है आपका है, देखिए अगर जिस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं 8, अगर वो मिड वैल्यू से बड़ा है अगर आपका, तो जो लोअर बाउंड है आपका वो मिड +1 हो जाएगा। तो लोअर बाउंड कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, और आपका अपर बाउंड 4 ही रहेगा। देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए जरा, ये देखिए आपका लोअर बाउंड 3 हो चुका है, अपर बाउंड 4 है। फॉर्मूला लगाइए जरा, 3 + 4 7, 7 डिवाइड बाई 2। आप सब जानते हैं कि जब हम किन्हीं दो इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आपको इंटीजर ही मिलता है। तो आप सोचेंगे 7 डिवाइड बाई 2 तो 3.5 होता है, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ 3 मिलेगा, क्योंकि ये भी इंटीजर है। पहला जिसको हम डिवाइड करें वो भी इंटीजर है, और जिससे डिवाइड करें वो भी इंटीजर है। तो मिड कितना हो गया, 3 हो गया। और देखिए थर्ड इंडेक्स पे देखिए आपको जो वही वैल्यू मिल गई जो आपको चाहिए आपकी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर क्या लिखा है, इफ द सर्च वैल्यू मैचेस विद द वैल्यू ऑफ द मिड एलिमेंट द एलिमेंट इज फाउंड एंड स्टॉप सर्च। मतलब आगे सर्च करना बंद कर दीजिए आपका। लेकिन शायद हो सकता है आप यहाँ बहुत क्लियरली इसको समझ ना पा रहे हो। देखिए अगले स्क्रीन पे देखिए मैंने बहुत डिटेल में समझा रखे, देखिए आपको ये देखिए बहुत डिटेल में यहाँ पे देखिए मैंने ज़्यादा नंबर ले रखे हैं आपके। और देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो कंडीशन क्या है, डेटा आपका सॉर्टेड ऑर्डर में ही होना चाहिए। देखिए ऊपर देख लीजिए 2, 5, 9, 10। देखिए एक जरूरी नहीं कि 2, 3, 4, 5 डालिए, लेकिन जो नंबर आप जिसको देखिए मैं 4th अगर वैल्यू को इंडेक्स सर्च करूँ, 13 यहाँ पर लिखा देखिए आपका। तो 13 से बड़े नंबर राइट में होंगे, 13 से छोटे नंबर लेफ्ट में होंगे। देखिए आपके आप किसी भी इंडेक्स जाकर देख लीजिए, मतलब हमेशा नेक्स्ट इंडेक्स पहले इंडेक्स से बड़ा ही होना चाहिए आपका। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो आप चाहे तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इस एग्जांपल में बहुत डिटेल मैंने समझा रखा है, और इसी को फिर मैं आगे चलकर प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ 23 को आपका, ठीक है आपका, और ये मेरी वैल्यूज है आपकी। और देखिए यहाँ पर मैंने देखिए इसकी वर्किंग समझा रखी है आपकी, लेकिन इस वर्किंग को एक साथ मत समझिएगा। देखिए लोअर बाउंड क्या पहला इंडेक्स को आपका लेगा, अपर बाउंड क्या लास्ट इंडेक्स हो जाएगा। तो लोअर बाउंड कितना हो, 0 हो गया, अपर बाउंड कितना हो, 9 हो गया आपका। और मिड निकालने का फॉर्मूला क्या आपका, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाई 2। तो 0 + 9 9, 9 बाई 2 कितना हो गया, 4। अब देखिए ये आपका, देखिए ये आपका मेन कंसेप्ट जो आपकी लूपिंग चलेगी, ये चलेगी जब तक लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड लूप चलता रहेगा आपका। तो मिड इक्वल टू क्या निकाला आपने, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाई 2। तो कितना गया, 4। अब बताइए 4th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, 13। क्या एरो मिड पे कौन से 13 वैल्यू है, क्या एन से मैच कर रहा है, एन कितना 23, ये मैच नहीं कर रहा देखिए आपका, ठीक है आपका। अब दूसरी कंडीशन में आ जाइए, देखिए दूसरी कंडीशन क्या लिखिए, अगर एरे ऑफ मिड, जो एरे मिड कितना 13 आपका, क्या वो लेस देन एन है, क्या ये 13 आपका 23 छोटा है, बिल्कुल छोटा आपका। इसका 23 देखिए कहाँ मिलेगा, राइट हैंड साइड में मिलेगा आपका। तो लोअर बाउंड कितना हो गया, मिड +1। अब देखिए यहाँ पर लोअर बाउंड कितना, मिड कितना 4 था, तो लोअर बाउंड की नई वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अपर बाउंड आपका 9 ही रहेगा आपका, और फिर दोबारा लूप चला, फिर दोबारा नया मिड निकलेगा। देखिए आपका 5 + 9 आपका 14, 14 बाई 2 करेंगे कितना होगा, 7। तो नया मिड कितना निकल गया, 7 निकल गया आपका। 7 पे देखिए कौन सी वैल्यू है, 28 है। अब देखिए यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो जाएगा आपका। बताइए क्या एरो मिड 28 क्या 23 के इक्वल है, नहीं इक्वल आपका। अगली कंडीशन देखिए क्या है, कि 23 जो आपका, जो 28 आपका जो है वो 23 छोटा है, बिल्कुल छोटा नहीं है, तो 28 बड़ा है। तो अब के बाद क्या होगा, आपका अपर बाउंड मिड -1 हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका जो नंबर है वो इसके उसके बीच में मिलेगा देखिए आपका। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए अपर बाउंड मिड -1 7 -1। देखिए अगली वैल्यू क्या आ गई, देखिए 6 आ गई, देखिए ध्यान से यहाँ पर आपका। और लोअर बाउंड 5 ही रहेगा, तो 5 + 6 11, 11 का हाफ 5। तो नई वैल्यू क्या बन गई, मिड की 5 बन गई आपकी। फिर सर्च करिए 5 पे कौन सी वैल्यू, 18 है। क्या 18 23 के इक्वल है, नहीं है आपका। क्या एरो मिड 18 क्या 23 छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो गई आपकी। तो लोअर बाउंड कितना हो जाएगा, मिड +1। तो मिड कितना 5, 5 + 1 कितना हो गया 6, और अपर बाउंड ऑलरेडी 6 था, तो 6 + 6 12, 12 का हाफ 6। अब देखिए 6 पे देखिए जो वैल्यू है वो देखिए मैच कर गई आपकी, और यहीं पर आपका रिटर्न हो जाएगा। आप यहाँ रिटर्न करिए, यहाँ पर अगर आप फंक्शन से करें तो रिटर्न करेंगे, और अदरवाइज आप यहाँ पर फ्लैग वेरिएबल लेकर यहाँ पर 1 और 0 जो आपका जिस प्रकार से मैं पहले कई बार बता चुका हूँ उस प्रकार से उसको कर लेंगे आपका। तो देखिए ये इसकी वर्किंग थी। अगर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके थोड़ा प्रीवियस करिए, और फिर पूरा जो प्रोसेस समझिए मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी है। अब देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए पहले मैं आपको नंबर बेस पे दिखा रहा हूँ। तो एक इंटीजर एरे 5, एक आपका चलो एन ले लेता हूँ जिसको सर्च करूँगा आपका, और एक फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक आपका ले लेता हूँ आई आपका, ठीक है। और लेकिन 3 वेरिएबल और होंगे, एक लोअर बाउंड LB, आप चाहे तो कई लोग उसको बिगिन और एंड भी कहते हैं आपका, कई लोग उसको लो और हाई कहते हैं आपका, जो भी नाम देना चाहे, LB UB, और लास्ट हो जाएगा आपका मिड। सबसे पहले एक मैसेज दीजिए, printf एंटर वैल्यूज। यहाँ पे एक लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन आपका 5 है, आई ++ है। यहाँ पे स्कैनअप कर दीजिए, और यहाँ पर
एम्परसेंड एरे ऑफ आई। तो देखिए इससे तो आपका एरे इनपुट हो गया आपका, ठीक है। और एक वैल्यू लेकिन आपको और एंटर करनी है, इसको सर्च करना है आपको, तो उसको ले लीजिए यहाँ पर एंटर सर्च वैल्यू, यहाँ पर स्कैन अप करा दी इसको अलग से एन%, एन। तो इतना देखो हो गया आपका। अब सबसे पहले लूप चलाएं, उससे पहले देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले फ्लैग की वैल्यू को इनिशियली 0 कर देता हूँ। लोअर बाउंड 0 है, अपर बाउंड कितना हो जाएगा आपका 4, क्योंकि मेरा साइज कितना 5 था आपका, तो लास्ट इंडेक्स 4 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर लूप चलेगा, देखिए आपका वाइल जब तक लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड है आपका। इसमें देखिए फॉर लूप नहीं चलता, क्योंकि ये कहीं पर भी आपको मिल सकता है, आपको फिक्स नहीं कि इतने बार ही लूप चलाना है आपको। सबसे पहले मिड निकालिए, देखिए आप मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लोअर बाउंड। देखिए इसको ब्रैकेट में डालिएगा, क्योंकि प्लस की प्रेफरेंस जो होती है वो बाद में आती है डिवाइड से, तो अगर ब्रैकेट में होगा तो ये पहले प्लस करेगा देन डिवाइड करेगा आपका। अब यहाँ पे देख कंडीशन लगाई कि इफ़ आपका एरे ऑफ मिड पे जो वैल्यू है क्या ये इक्वल टू आपके जिसको आप सर्च करो उसके बराबर है। अगर देखिए उसके बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या है, मुझे मेरा नंबर मिल चुका है आपका, तो फ्लैग को क्या कर दूंगा आपका 1 कर दूंगा आपका यहाँ पर, और यहीं पे इसको ब्रेक कर दीजिए आपका यहाँ पर, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या लिखूंगा, एल्स का मतलब क्या देखें यहाँ पर, अगर वो पहले कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इस एल्स में आ जाएगा आपका। तो एल्स अगर आपका क्या है, जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ एन, क्या वो बड़ा है, या तो उससे कहिए कि एरे ऑफ मिड क्या छोटा है या एन क्या बड़ा, बात तो एक ही हो गई आपके एरे ऑफ मिड से। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इसका मतलब क्या है, जो आपका जो सर्चिंग एलिमेंट है वो मिड से राइट हैंड साइड पर होगा आपका। आई थिंक समझ में आ गया हो। तो मैं क्या लिखूंगा आपका यहाँ पर लोअर बाउंड इक्वल टू मिड +1 हो जाएगा आपका, मिड +1, ये देखिए आपका, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए फिर लास्ट में एक कंडीशन क्या देखिए एल्स का मतलब क्या है कि अगर वो नंबर उससे क्या है छोटा है आपका, तो आपका अपर बाउंड क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू मिड -1। और ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा आपका, या तो उसको मिल जाएगा तो ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोअर बाउंड अपर बाउंड से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, और बाहर निकल कर सिंपल सर्च कर लीजिए कि इफ़ फ्लैग की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब मुझे कहाँ मिला, ये मिड +1 पोजीशन मिला। मैं लास्ट टाइम बता चुका था, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर मुझे लोकेशन ढूंढनी होगी तो मैं आपका एक +1 करके करूँगा उसको आपका। देखिए प्रिंट है फाउंड एट %d लोकेशन, ठीक है, और यहाँ पर करिए मिड +1, क्योंकि मिड लोकेशन में मिल रहा है आपका। और एल्स में नॉट फाउंड लिख दीजिए यहाँ पर आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। आप प्रोग्राम को रन करा के देख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए नॉट फाउंड, देखिए कोई 5 नंबर डालिए, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए मैं इस पर सॉर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, तो आपको नंबर एक ऑर्डर में डालने पड़ेंगे। या तो आप ये कहिए कि हम किसी भी ऑर्डर में डालें, लेकिन हम यहाँ पर सॉर्टिंग भी कर रहे हैं, बट हम यहाँ पर सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें इसकी जो बेसिक जो आपकी नीड है आपकी बाइनरी सर्च की, डेटा ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखिए 1 5, अब देखिए 5 से बड़ा ही नंबर डालना पड़ेगा, 7 12 13, देखिए कोई आप 5 नंबर डालिए बट एक ऑर्डर में डालिएगा आपका। और मैंने जो अभी बनाया असेंडिंग ऑर्डर के लिए बनाया आपका। अब देखिए यहाँ पर सर्च करिए, किसको सर्च कर रहा हूँ मैं, चलो मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर 7 को। तो देखिए पता 7 किस पोजीशन पर, 7 आपका 3rd लोकेशन पर, देखिए आपका ये देखिए आपका फाउंड एट 3 लोकेशन आपका, ठीक है आपका, मतलब किस पोजीशन में मिल रहा है, 3rd पोजीशन में मिल रहा है आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहें तो ये नॉट फाउंड की कंडीशन भी चला के देख लीजिए यहाँ पर। देखिए कोई 5 वैल्यू डालिए आप यहाँ पर, अगेन ऑर्डर में डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा 3 4 7 9 और 10। देखिए मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ आपका, चलिए किसको 5 देखिए इसमें है नहीं यहाँ पर, देखिए आपका तो क्या लेगा नॉट फाउंड आ जाएगा, देखिए आपका नॉट फाउंड। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। और ये आपका मैंने किसके लिए बनाया, नंबर के लिए बनाया आपका, लीनियर सर्च की तरह। देखिए मैं इसको एक बार स्ट्रिंग के लिए बना कर दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपको। तो यहाँ पर इन चीज़ों को क्या कर दूंगा आपका, स्ट्रिंग कर दूंगा, देखिए आपका यहाँ पर लीजिए कैरेक्टर वेरिएबल है कैरेक्टर, और ये ले लीजिए एक एरे ऑफ 5, लेकिन एन देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, एन में भी आपको क्या करना पड़ेगा 30, और आपको उसमें भी 30 करना पड़ेगा, 530 यहाँ पर। आई थिंक अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको कैरेक्टर का अगर स्ट्रिंग एरे बनाना है, अगर आपका एक कैरेक्टर को एरे सिंपल बनाना है तो आपका एक सिंपल आप 30 लिख दीजिए, तो उसमें एक नाम स्टोर होता है। पर अगर आपको मल्टीपल नेम स्टोर करना है तो इसका मतलब हुआ 5 नाम, और हर नाम 30 कैरेक्टर का हो सकता है आपका। तो ये 30 यहाँ बता रहे हैं कि एक नाम में 30 कैरेक्टर हो सकता है, और वैसे कितने नाम चाहिए, 5 नाम चाहिए आपको। और यहाँ पर स्कैनअप की जगह क्या लगा दूंगा, आपको गेट्स लगा दूंगा, गेट्स देखिए आपका गेट्स एरे ऑफ आई, और यहाँ पर एंटर सर्च वैल्यू में यहाँ पर भी देख गेट्स लगा दीजिए। तो देखिए ये दोनों चीज़ तो पहले मैंने गेट्स करा दिया यहाँ पर, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता चुका हूँ, कई बार ये कुछ वैल्यू अगर स्किप करता है तो उसके लिए आप क्या करेगा, एक f+std इन याद करिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है आपका, वो आप लगा लीजिएगा अगर कोई वैल्यू अगर स्किप हो जाती है तो। ये तो पहली बात तो हो गई कि मैंने देखिए 5 नाम एंटर कर लिया और एक वो नाम एंटर कर लिया, इसको मुझे सर्च करना है आपका यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका ये चीज़ डायरेक्ट ऐसे कंपेयर नहीं होगा आपको, इसको कंपेयर करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक आपको strcmp फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो बेटर है उसके लिए आप एक हेडर फाइल भी इंक्लूड कर लीजिए,
स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग स्पेलिंग देखिए गलत कर दी मैंने, हाँ तो स्ट्रिंग डॉट एच देखिए आपका। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो कंपलसरी नहीं है इसको लगाएं आप, अगर इसको नहीं लगाएंगे तो नीचे वार्निंग्स आती हैं, तो उन वार्निंग्स को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसको लगा लीजिए, उससे बेटर होता है लगा लिया करिए आप। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूँ, str-cmp दो फंक्शन होता है, एक तो str-cmp होता है और एक str-cmp आई होता है। आई क्या करता है, इग्नोर केस कर देता है आपका। तो एरो मिड में जो वैल्यू है, एरो मिड में जो वैल्यू और एन की जो वैल्यू, इनको मैं कंपेयर करूंगा। अगर इनका डिफरेंस आपका जीरो आता है, जीरो तभी आता है जब ये दोनों वैल्यू सेम मिलती हैं आपकी। अगर ऐसा है तो फ्लैग वन होगा, ब्रेक होगा, बाहर निकल जाएगा आपका। लेकिन अब देखिए गेटन क्या चेक करूंगा, यहाँ पर भी मुझे str-cmp लगाना पड़ेगा आपका। तो str-cmp, ये बात ध्यान रखिएगा आपका। देखिए अब मैं एन को पहले लिख रहा हूँ, देखिए आपका, तो एन अगर इससे क्या करूँ बड़ा है लिखूंगा आपका यहाँ पर, ग्रेटर देन जीरो है। और आपको मैं प्रीवियस आपको वीडियो में बता चुका हूँ, जो 64 बिट जो आपका कंपाइलर्स होते हैं सी के आपके, उसमें जो str-cmp होता है, अगर आपको इनके दोनों वैल्यू सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होती है, तो जीरो मिलता है। अगर पहली वैल्यू बड़ी है तो आपको वन मिलता है, और अगर दूसरी वैल्यू बड़ी है तो आपको -1 मिलता है। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि आपकी पहली वैल्यू बड़ी है, तो आपका एल बी मिड +1 हो जाएगा, नहीं तो आपका यू बी मिड -1 हो जाएगा। बाकी पूरा प्रोग्राम से सब कुछ सही है आपका, जो चलना चलने दीजिए। तो मैंने देखिए कहाँ का चेंजेस किया, एक तो पहले मैंने एरे स्ट्रिंग ले लिया आपका, कैरेक्टर से मैंने उसको स्ट्रिंग बना दिया आपका। जिसको सर्च कर रहा हूँ वो भी मैंने देखिए आपका कैरेक्टर एरे ले रखा आपका। और मल्टीपल नेम्स को स्टोर करने के लिए आपका 2D एरे लिया हुआ आपने पहले यहाँ पे इनपुट करा लिया आपने। लेकिन देखिए मेन डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर हम बाकी लॉजिक वही है, बट कंपेरिजन करने के लिए हम देखिए यहाँ पे str-cmp फंक्शन में यूज कर रहे हैं। आपका डायरेक्ट आपका जो इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर नहीं होता आपका। अब लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो उसमें डेटा आप एंटर करेंगे वो एक ऑर्डर में ही हो गया। आप ऐसे नहीं कि कोई आप 5 नाम डाल दीजिए, कोई 5 नाम नहीं डालना है आपको, क्योंकि देखिए हम इसमें सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं, बट हम बाइनरी सर्च का यूज कर रहे हैं। तो बाइनरी सर्च आप जब भी चलाएंगे तो डेटा आपका ऑर्डर में ही होना चाहिए आपका, ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैं डाल रहा हूँ पहला गौरव, फिर देखिए डाला आपको मुस्कान, ठीक, गौरव जी से स्टार्ट होता है, मुस्कान एम से स्टार्ट होता है, अब बादी में आएगा आपका। देखिए डाला आपका संजना, देखिए डाला सुहाना। अब देखिए संजना SA है, सुहाना SU है, तो आई थिंक समझ में आ गया, सुहाना संजना से बड़ा है, इसका लेंथ से कोई लेन देन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आपका। और एक लास्ट डाल रहा हूँ विनोद, तो विनोद देखिए V से स्टार्ट होता है देखिए आपका, इसलिए लास्ट में डाला देखिए मैंने आपका। या तो आप देखिए इसमें शॉर्टिंग कर लीजिए, जो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि शॉर्टिंग कैसे होंगे, इस वीडियो में नहीं, शॉर्टिंग एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपका। अगर आप शॉर्टिंग कर लेते हैं फिर तो आप कोई भी 5 नाम डाल दीजिए, आप शॉर्टिंग करके उनको आप ऑर्डर ले आइए। बट अगर आप शॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको डेटा ऑर्डर में ही डालना होगा आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ संजना को, देखिए संजना किस आपके लोकेशन पर है, ये आपके थर्ड लोकेशन में देखिए आपका। और देखिए क्या लेके आ गया, देखिए आपका थर्ड लोकेशन लेके आ गया आपका, चेक करिए जरा, ये देखिए आपका फाउंड एट थर्ड लोकेशन आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्ट्रिंग में कैसे काम करता हूँ। और देखिए लास्ट प्रोग्राम देखिए आपको बना दे रहा हूँ कि अगर आपको एक साथ 2 वैल्यू सर्च करनी हो, 2 वैल्यू का मतलब है कि आपको नेम के यहाँ पे आपको उसका कुछ और, उसका एज प्रिंट करना है, कुछ और चीज़ करना है आपको, जो मैंने आपको लीनियर सर्च में भी करके दिखाया था। तो देखिए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक आपका यहाँ पर एज नाम का भी एक देखिए इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ, 5 चलिए आपका। और यहाँ पर आप एक साथ यूजर से 2 चीज इनपुट ले लीजिए, नेम और एज दोनों एक साथ एंटर ले लीजिए, यहाँ पर स्कैनर कर लीजिए, ठीक है आपका। तो यहाँ पर देखें आपने क्या क्या एंटर लिया, आपने अपने तो नेम तो एंटर कर ही लिया आपने, साथ में एज भी एंटर कर लिया, साथ में एक मैसेज दे देते हैं आप प्रिंटफ, प्रॉपर मैसेज देने के लिए एंटर %d नेम, तो एंटर फर्स्ट नेम हो जाएगा आपका, ठीक है। और साथ में क्योंकि फर्स्ट टाइम IKL 0 है तो यहाँ पर मैं I+1 कर दूंगा, तो एंटर फर्स्ट नेम कर देगा आपका, और इस पर गेट्स हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से आप एज भी ले लीजिए, प्रिंटफ एंटर एज, ठीक है। और क्योंकि आप मल्टीपल वैल्यू जब भी इनपुट करते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मल्टीपल वैल्यू जब भी आप इनपुट करेंगे तो ये कई बार क्या करता है, कुछ इनपुट को स्किप कर देता है। तो ये उन इनपुट को स्किप ना करे, उसके अलावा F+ लगा दीजिए, F+ और ब्रैकेट में STDIN, ये बेस्ट एक गुड प्रैक्टिस होता है कि आप इसको लगा ही लीजिए, अदरवाइज ये आपका प्रॉब्लम करता कई बार आपका। तो देखिए अब इसको चला के देखते हैं। देखिए बाकी प्रोग्रामिंग आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल जो चल रहा है बिल्कुल चलने दीजिए आपका यहाँ पर। लेकिन लास्ट में फाउंड के समय फाउंड की जगह पर मैं उस बंदे का नाम और उसकी एज प्रिंट करा देता हूँ। देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए %S-%D, ठीक है आपका, ये मिला एट %D लोकेशन, %D लोकेशन, ये नाम, ये उसकी एज है और इस लोकेशन मिला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, आपका एरे ऑफ मिड, तो ये इससे तो उसका नाम आ जाएगा आपका, चलिए ठीक है आपका, कॉमा एज ऑफ मिड, इसी लोकेशन पर उसकी क्या है आपकी, पहले आप करिए, और एज ऑफ मिड, ये देखिए आपका, और कॉमा, और लास्ट में आपका मिड +1 हो जाएगा आपका, ये देखिए आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा, दिख रहा होगा आपको। देखिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मैं इसको पीछे की तरफ आपका मूव करा देता हूँ, क्योंकि चलिए फाउंड ऐड करके लोकेशन हटा देता हूँ आपका, ताकि थोड़ा सा एक बड़ा वर्ड
नहीं आएगा। देखिए आप, आई थिंक अब आपको पूरा नजर आ रहा होगा उनको। परसेंट डैश डैश परसेंट डी फाउंड एट दिस लोकेशन, ठीक है आपका। तो ये आपका चीज़ें प्रिंट हो गया, और नहीं मिलेगा तो नॉट फाउंड हो जाएगा आपका। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको डेटा ऑर्डर में डालना है, नेम को आपको ऑर्डर में डालना है, एज आप किसी भी ऑर्डर डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। चला के देखिए इसको, देखिए एंटर नेम कह रहा है आपका, देखिए गौरव, ठीक है। एज चलिए 18, नेम मुस्कान, एज चलिए आपके 23, संजना एज 17, सुहाना एज आपका 13, विनोद और एज आपकी 15, ठीक है आपका। अब देखिए मैं सर्च किसको करता हूँ आपका, चलिए मैं आपके सुहाना को सर्च करता हूँ। सुहाना, देखिए सुहाना की एज कितनी 13 थी, और किस लोकेशन पर था, 4th लोकेशन था। देखिए आपका चेक करिए क्या लिख के आ रहा है, देखिए आपका सुहाना 13 फाउंड एट 4 आपका। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि हम जो बाइनरी सर्च को कैसे काम करते हैं। देखिए बाइनरी सर्च में जो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है आपका, वो होता है आपका मिड लोकेशन निकाल कर आपका, और ये फिर देन आपका अपने आप को स्वैप करता रहता है, या तो राइट हैंड साइड पे या तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आपका। तो आई थिंक आपको बाइनरी सर्च समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको नंबर बेस पे भी करके दिखा दिया है, ये मैंने आपको स्ट्रिंग पे भी दिखा दिया है, और अगर आपको किसी एक के बिहाफ पे कोई दूसरे वैल्यू को सर्च करना है, देखिए मैंने आपको वो भी करके दिखा दिया है। आपको ये जो आपका चार्ट था, इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, अच्छे से समझिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या किस पे करना है आपका। और ये पूरा देखिए मैंने साइड में आपको देखिए, आपको लूपिंग कंसेप्ट भी लिखा हुआ है कि किस प्रकार से काम करता है ये आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ, अपने सभी रिलेटिव के साथ शेयर करिएगा आपका। और अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट।